दूर से आपको धन्यवाद देता हूँ और 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि आपका आदेश कि आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, अभी तो है और भी हो, कि आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका और चांद की जमीन पर मुकाम हो आपका, कि आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका और चांद की जमीन पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं एक छोटी सी दुनिया में, माता रानी करे सारा जहान हो आपका। राम राम सभी भाई चो ढाई चो सभी को राम राम। आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और नवरात्र चैत्र नवरात्र की और रामनवमी की सभी को दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हुए हमारे सभी मंच पे उपस्थित आपके जवाई कौन है? रवि राणा जी, बन्नेरा मतदार संघ के विधायक, प्रभुदास जी बिलावेकर, केवल राम दादा हमारे काड़े भैया, आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। केवल राम भैया हम साथ साथ में ही है पार्टी में, और गुरु जी हमारे रमेश दादा मावस्कर, सुभाष दादा गुप्ता, डॉक्टर सुरेंद्र जी पटेल और बहुत सारे नाम हैं, अप्पा पाटिल दादा हमारे बीजेपी के ग्रामीण शहर जिला, हमारी रेखा दीदी और सभी कार्यकर्ता, युवा स्वाभिमान के पदाधिकारी, बीजेपी के सभी पदाधिकारी, सीनियर वरिष्ठ, सभी को दिल से मैं नमस्कार करना चाहूंगी। राम राम। सभी को पता है कि आने वाले कुछ दिनों में, अरे पहले ये तो बता दो मैं आपकी बेटी बहन हूं कि नहीं हूं? कितने लोगों को लगता है मैं मेलघाट की बेटी और बहन हूं? हाथ ऊपर करके बताइए। कई ढोंगी, अभी बारिश बोलते हैं इलेक्शन की बारिश शुरू हुई है ना, तो कई 15 दिन पहले निकले हैं मेंढक, और कई प्रतिनिधि उनको बोलते हैं ये आपकी झूठी बेटी है और ये सच्चा बेटा है। मुझे बताओ बेटा 12 साल से कहाँ था, कौन से बिल में छुपा था, और जो लोक प्रतिनिधि बोल रहा है वो कहाँ था? अरे पिछले 11 से 12 साल तक ये क्षेत्र में कंटिन्यू एक एक बच्चा और एक एक बुजुर्ग, एक एक मेरी माता, एक एक बहन, नवनीत राणा हमारी बेटी है, नवनीत राणा हमारे लिए पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठाती है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 5 सालों में मैंने क्या काम किया है। अरे कितने भी ऐसे लोक प्रतिनिधि को नवनीत राणा गिनती नहीं, जो नाली की टक्केवारी के लिए जाके खड़े हो जाते हैं कि नाली के पैसे दो। मेरे मेलघाट को मैं देने आई हूँ, मईका बोला है तो मईका की नाक भी पार्लियामेंट में अच्छे तरीके से मुझे रखनी आती है। और पिछले 5 वर्षों में मैंने मेरे मेलेघाट के लिए, मुझे तो आदिवासी मंत्री हमारे पूछते हैं कि मैडम आप तो आदिवासी नहीं हो। मैंने बोला जन्म लेने से मैं आदिवासी नहीं हूँ, मैंने पिछले 12 सालों से खून का पानी और हर त्योहार, हर होली, हर दुख सुख में मेरे मेलघाट के लोगों के साथ में रही हूँ। तो मुझे लगता है जन्म से नहीं पर मैं कर्म से मैं आदिवासी परिवार की बेटी हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ की समस्याएं। कई लोग नारे लगा रहे हैं कि 24 गांव में लाइट नहीं, 24 में से 12 गांव की लाइट मंजूर है, 4 गांव में लाइट पहुंचा दी गई है और 8 गांव में काम शुरू है। और आने वाले समय में वो 12 के 12 गांव ये चिकलदरा के और बाकी जो 12 गांव हैं वो भी आने वाले 7-8 महीने में उसका भी काम पूरा करूंगी। अरे 75 साल का गड्ढा है, आपकी बेटी को भरते समय 5-7 साल तो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 75 सालों में अरे कौन बोलता है मोदी जी आएंगे तो डैम बनेगा और डैम बनेगा तो मेलघाट को पूरा खाली किया जाएगा। अरे मोदी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाए हैं। कांग्रेस ने सिर्फ आदिवासी भाई बहनों का वापर किया है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो लोड शेडिंग का मुद्दा है,
33 केवी चिकलदारा का हमारा काटकुम का जो प्रॉब्लम है, उसी तरीके से यहाँ पर जहां जहां लोड शेडिंग है और जगह की प्रॉब्लम है, वो आने वाले समय में मैं 100% दूर करूंगी। इतना शब्द मैं आप लोगों को देती हूँ। धूनी गांव जहां पे ढाना करके धूनी गांव का सब्जेक्ट मैंने 80% पूर्ण किया है और आने वाले समय में उसका 20% का भी काम वो गांव का मैं पूरा करूंगी। इतना मैं शब्द आप लोगों को ये मंच के माध्यम से देती हूँ। मैं जो काम करती हूँ वो ईमानदारी से करती हूँ, टक्केवारी के लिए। मैं नवनीत राणा खासदार नहीं, लोगों के उपासी पेट को, भूखे पेट में अन्न कैसे दूं, इसके लिए प्रधानमंत्री ने तुम्हारी बेटी को ये कमल देकर यहाँ क्षेत्र में भेजा है। तो मुझे लगता है जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, जो लोग प्रतिनिधि हैं, उनको पूछिए कि आप फोन उठाते हैं क्या, और उठाए भी तो क्या बोलते हैं, बोलने ही नहीं आता फोन पे। 4 बजे के बाद, 6 बजे के बाद नहीं, 4 बजे के बाद तो मुझे तो नहीं दिखा कभी भी कि फोन उठा के कोई गरीब अगर मरता रहे तो उसको एम्बुलेंस मिलनी चाहिए। उसके लिए लोक प्रतिनिधि का काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, मेरा मजदूर अगर पूरे देश में कहीं पर भी अटक जाता है तो सबसे पहला नवनीत राणा को फोन करता है, दीदी हम यहाँ पर फंस गए हैं, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है हमें पैसे नहीं दे रहा, हमको पैसे दिलवा के दो, हम 2 दिन से भूखे, हमको यहाँ पे खाना भेज के दो। मैंने मेरा कर्तव्य पूरे 5 सालों में यहाँ पर एकलव्य स्कूल लाया, चिकलदारा की स्काई वॉक है, आने वाले समय में वहां पे केबल कार होगा। यहाँ पे 33 केवी का सबसे बड़ा, सभी जगह पे उसके प्रोजेक्ट बनेंगे आने वाले समय में। और अमूल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट यहाँ पर फैक्ट्री लाई जाएगी, जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को उनका विकास होगा। मुझे याद है अमित शाह जी जब पिछली बार आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अमूल का प्रोजेक्ट मैं मेरे मेलघाट के लिए दूंगा। और अमित शाह इस देश के गृह मंत्री, एक ऐसे गृह मंत्री हैं जो शब्द देते हैं वो पूरा करके ही दम लेते हैं। और अब तो आपकी बेटी, आपकी बहन साथ में है, तो आने वाले समय में मेलघाट में अमूल का सबसे बड़ी कंपनी आएगी, जिसके माध्यम से मेरे भाई जो बाहर गांव जाकर मजदूरी करते हैं रोड में, धूपों में, कई ट्रकों को मैं यही क्षेत्र में रोजगार देने के लिए काबिल होंगी। मैं इतना आप लोगों को कहती हूँ कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क नरेंद्र मोदी जी ने दिए। कितने? 7 टेक्सटाइल पार्क में एक टेक्सटाइल पार्क मेरी अमरावती को मैंने खींच के लाया है। और आने वाले भविष्य में 2 से 3 लाख लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। वो काम आपकी बेटी और बहन ने जिस क्षेत्र के लिए किया है, 40 साल में जितने ही पीछे एमपी होके गए हैं, मेलघाट का कोना कोना छानने वाली आपकी बेटी है। मेलघाट का हर एक गांव, हर एक खेड़े में जाकर 40 घर भी है तो नवनीत राणा उस गांव में जाकर अपना कर्तव्य पूरा करी है। रोड नाली सब होंगे, नेर से लेकर नेशनल हाईवे, जो महत्वपूर्ण विषय हमारे क्षेत्र के लिए रखता है कि आने वाले समय में ये नेशनल होना चाहिए। कुछ ही महीनों में नेशनल हाईवे होगा। नेर, बडनेरा, अमरावती, परतवाड़ा, अचलपुर, धारनी से एमपी तक ये पूरा एरिया, ये पूरा रोड नेशनल हाईवे होगा। और ये हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी सरकार है जो इस देश का हर बच्चा चाहता है कि फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार 400 पार। मुझे लगता है कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने जो देश में किसानों को सम्मान निधि 6,000 रुपए, राज्य सरकार ने 6,000 रुपए देकर सालाना, नहीं तो हमारे आदिवासी भाइयों को पता है तहसील में जाते हैं तो कोई तलाटी 1,000 रुपए मांगता है, कोई 2,000 रुपए मांगता है, कोई अधिकारी सामने खड़े हो जाता है, देखो इतना पैसा चाहिए तो इतना पैसा हमारे हाथ में रखो। मैं आप लोगों को इतना ही बताती हूँ कि ये देश के प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने बेनिफिशियरियों के अकाउंट में
सीधे पैसे डाले हैं, किसी को भी बीच में खाने का मौका नहीं दिया। जैसे पहले की सरकारों में होता था, लाइनें भी लगती थी और घूसखोरी भी होती थी। वो घूसखोरी बंद करने का काम ये देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे लिए किया है। मैं आप लोगों को विनती करूंगी कि इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हुए, ये क्षेत्र के लोगों के साथ, मेरी अमरावती के लोगों के साथ, एक एक कोना, एक एक युवक, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग के साथ मैं कितनी इन्वॉल्व हो गई और कितने मेहनत से, डेडिकेशन से पिछले 5 वर्ष मैंने काम किए। नाही तर कोणीही उठला 15 दिवस पहिले तिकीट आणली आणि मैदानात उतरला। जय श्री राम। अरे राम का जब दमका बैठता है ना, उद्धव ठाकरे जी को जाके पूछ लो कि कैसा असर होता है। 40 के 40 गायब हो गए और सिंबल जो राम जी का बाण हाथ में था वो भी उनके पास नहीं रखा, जो राम का नहीं, जो मेरे हनुमान का नहीं। तो मुझे लगता है कि क्षेत्र में ईमानदारी से काम करने वाला, बहुत सालों के बाद ऐसे लोक प्रतिनिधि खासदार करके मैंने पिछले 5 वर्षों में काम किया है। प्लेन पट्टे के लोग भी बोलते हैं नवनीत तुमको मेलघाट से बहुत प्यार है। मैंने बोला हाँ मुझे प्यार है, क्योंकि उनको मेरी जरूरत है। 75 सालों में 6 रोड, 75 वर्षों में वो 6 रोड का कोई मंजूरात नहीं ला पाया केंद्र से। वो मंजूरात करने वाली ही ये क्षेत्र की बेटी और बहन है। आज इस क्षेत्र के लिए जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, मैं सभी को विनती करूंगी, ऑपोजिशन पार्टी सब एकजुट हो गई है कि कुछ भी करो, गधे को चुन के लाओ पर नवनीत राणा को गिराओ, क्योंकि उनका तो मुंडी हिलाने वाला चाहिए ना। आपकी बेटी स्वाभिमान नहीं बेचती किसी को, स्वाभिमान रखकर इस क्षेत्र में लड़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आता रवि जी, एक ऑपोजिशन वाले ने म्हटलं बाहर वाले को बाहर भेजो। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि बहू का घर परमानेंट होता है कि मैके का घर परमानेंट होता है? ये तो मेरा अमरावती ससुराल है ना, मेलघाट मेरा मैका है। तो मुझे बोलते हैं कि जो बाहर के हैं उनको बाहर भेजो। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैं बाहर की हूँ? 11-12 साल से जो मेलघाट आ रहा है, 11-12 साल से अमरावती के हर क्षेत्र में, हर कोने में, रेखा दीदी बता रही है कि महिलाओं को पूछने के बाद बोलती है वो हमारी बहन है, 11 साल से हमारे साथ आ रही है, हम उसको छोड़ किसी और को मतदान नहीं करेंगे। मैंने बोला वो प्यार मैंने पिछले 11-12 वर्षों में कमाया है। 15 दिन पहले टिकट लेके ये मैदान में नहीं उतरी हूँ, 11-12 साल संघर्ष किया है। हर एक व्यक्ति मुझे फोन कर सकता है, हर एक व्यक्ति गांव का, लाइट गई तो नवनीत राणा, लोड शेडिंग हुई तो नवनीत राणा, किसी के घर में शादी और पानी नहीं है तो नवनीत राणा, कोई बाहर मजदूरी के लिए गया अगर उसको पैसे नहीं दिए तो नवनीत राणा, अगर कोई बीमार है उसका इलाज करना है तो नवनीत राणा, अगर कहीं से एम्बुलेंस किसी को चाहिए तो नवनीत राणा, अगर हर जगह नवनीत राणा है तो आखिरी के 15 दिन नवनीत राणा सब पे भारी होगी। इतना जरूर मेरे ऑपोजिशन के लोगों ने यहाँ से। मैं आप लोगों को ज्यादा ना बोलती हूँ, आज तो मेरी भगवान ने आवाज भी दी थी, कल तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी, कल तो मैंने बोला भी नहीं कहीं पर, कितनी जगह 2-3 हजार लोगों के कार्यक्रम में। पर मैं आप लोगों को इतना ही विनती करूंगी, ये मेरी जवाबदारी नहीं है अभी, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पहली बार अमरावती में मोदी जी के माध्यम से लोकसभा में ये कमल मोदी जी ने अपने हाथ में दिया है। ये नवनीत राणा का प्रतीक नहीं, इस देश के प्रति प्यार का प्रतीक है। अगर जिनको अपने देश के साथ प्यार है, राष्ट्र के हित में 370 से जैसे कलम हटाने वाला और राम भगवान को अपने राम मंदिर में विराजमान वाला करने वाला व्यक्ति को अगर फिर चुन के लाना है तो ये कमल चिन्ह का बटन हम सबको मिलकर दबाना है, क्योंकि जब राम जी के सामने जाएंगे, अगर नजर मिलाने की जरूरत पड़ी
तो हम नजर मिलाने के लायक रहना चाहिए, क्योंकि 500 वर्ष से बहुत सारे कार सेवकों ने, बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे भावना रखने वाले लोगों ने अपनी जान दी है वो राम भगवान के मंदिर के लिए। और जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, इतने लोगों को लगता है जो हमारे राम भगवान को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उन्होंने हाथ ऊपर करके मोदी जी को आशीर्वाद देना है। रवि जी, आप जवाई हो मेरे एरिया के, मेरा मायका है ये। मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि मेरे मायके वाले आपको वन साइड मतदान करेंगे। मेरे ससुराल की जवाबदारी आपकी, मायके की जवाबदारी नवनीत राणा की। मैं अच्छा, बटन नंबर तो बताओ क्या है? मेरे मोदी जी कितने नंबर के हैं? मेरा देश, मेरे अमरावती, मेरे मेलघाट, आपकी बेटी, मेरा कमल चिन्ह का बटन का नंबर। तो मतदान किसको होगा? बाकी सब बकवास सुन के आएगा सिर्फ कमल हमारा। बस इतना ही मैं कहूंगी। और गांव की जवाबदारी, अरे खून को भी कोई निकाल के देखेगा तो उसमें हर कतरे में राम ही दिखाई देगा। मैं सिर्फ मेरे सभी स्वाभिमान, हमारे महायुति के सभी परिवार को, सभी घटकों को इतना ही जरूर बताऊंगी कि आने वाले समय में हर एक कार्यकर्ता ने अपनी जवाबदारी लेकर ये आखिरी के 10 दिन हम सभी को, जितने गांव में रहते हैं बुजुर्ग युवक, हमने ये जवाबदारी लेनी है कि 12-1 बजे से पहले सभी मतदान हमारे बूथ में पहुंचने चाहिए और मतदान होना चाहिए। इसकी सभी ने जिम्मेदारी लेना है। नवनीत राणा खड़ी है, नवनीत राणा के रूप में हर व्यक्ति इस क्षेत्र का वो रूप में खड़ा है जो केंद्र में जाके रिप्रेजेंट करेगा। मैं आप सभी को, हमारे मनीष भैया अग्रवाल जी को, उनकी पूरी टीम को, उनकी पूरे संगत को जो सेवा देते हैं, वाणी से भगवान का नाम हमारे कान तक, हमारे दिल तक पहुंचाते हैं, उनका सभी का, क्योंकि आपका नाम मुझे प्रेरणा जी, सभी प्रेरणा देते हैं हम सभी को, और भगवान के विचारों पे चलने के लिए जो विचार देते हैं उनका दिल से मैं, मेरे मेलघाट वासियों में मैं उनका दिल से स्वागत करूंगी। और इतना ही कहती हूँ, और आप सभी का मैं यहाँ से नमस्कार करके आशीर्वाद लेती हूँ कि ये 10 दिनों में कितनी बार और मैं आ पाऊंगी मुझे नहीं पता, और मैं झुकूंगी और आप सब हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद जरूर दें। खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। इतना ही कहूंगा कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं